महाराजा माधो सिंह के शयन कक्ष, जिसका नाम था चंद्र महल, उस शयन कक्ष के बिल्कुल सामने उन्होंने एक मंदिर बनवाया। और मंदिर इस उद्देश्य से बनवाया कि आँख खुलते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन होंगे। कोई दूसरा काम करने से पहले प्रभु के दर्शन करूँगा। और बड़ा अच्छा लगता था उनको। राज उद्यान उसके पास में ही था जहाँ वो मंदिर बना था, और राज उद्यान भी बड़ा अच्छा था। वहाँ पर हम लोग तो जाते नहीं थे और मंदिर में भी नहीं जा पाते थे लोग, इसीलिए। अब मंदिर बड़ा सुंदर था। धीरे-धीरे उसकी प्रशंसा बाहर जनता में भी पहुँची। तो जनता ने, नागरिकों ने कहा अपने महाराजा से, माधो सिंह जी से, कि हमें भी मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। इतना अच्छा मंदिर आपने बनवाया है तो हम भी दर्शन करें। तो महाराजा माधो सिंह प्रजावत्सल महाराज थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक समय नियमित कर दो, एक समय निश्चित कर दो, फिक्स कर दो, और बीच में एक दरवाज़ा बनवा दिया कि जिससे जब लोग आएँ तब वो दरवाज़ा महलों की तरफ बंद हो जाए और लोग जो है महलों की जो प्राइवेसी है वो बनी रहे और लोग दर्शन कर सकें। और 1 घंटा खुलेगा वो दरवाज़ा, लोग दर्शन कर लेंगे। और हमेशा मंदिर, वैसे दरवाज़ा मंदिर, और उसमें कोई दर्शन नहीं कर सकेगा बाहर का व्यक्ति। वो एक समय दे दिया बस। लोग भी खुश हो गए और देखा सचमुच भाई मंदिर बहुत अच्छा बना है, जितनी प्रशंसा सुनी थी उसी तरह से वो वैसा ही है मंदिर। और बस ऐसे ही होता, वो कपाट बंद कर दिए जाते जब दर्शन के लिए मंदिर वो खुलता जनता के लिए, तो वो कपाट बंद कर दिए जाते और बाकी समय मंदिर वो जो है लोग बाहर के लोगों के लिए बंद रहता। धीरे धीरे समय बीतता रहा और मंदिर का जो पुजारी था ना दोस्तों, वो सोचने लगा कि मैं कैसे अपनी पेटी भरूं, तो लोगों से किस प्रकार से मैं पैसा लूं। अब जो टाइम बे टाइम लोग आते, वो कहते हमें दर्शन करने दो, पुजारी मना कर देता और लोग उसको रिश्वत देते और वो दर्शन करवा देता, चुपचाप से खोलता दरवाज़ा और दर्शन करवा देता लोगों को। अब वो बात कहीं छुपती है क्या? कुछ समय बाद बातें बननी शुरू हुई और कोई चुगलखोर लोगों ने महाराज माधो सिंह तक भी ये बात पहुंचा दी। उन्हें तो सुनकर बड़ा धक्का लगा। अरे मेरा विश्वास पात्र पुजारी वो ऐसा कर रहा है क्या? पर उन लोगों ने कहा, जिन्होंने शिकायत की थी, उन्होंने कहा नहीं जी, बात बिल्कुल पक्की है, 16 आने पक्की बात है और आप इसका लगा लो पता। अगर झूठ हो तो हमारा सिर काट देना। महाराज माधो सिंह ने सोचा पता तो लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे राज्य में ये घूसखोरी और ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। एक दिन उन्होंने क्या किया, अपना वेश बदला और वेश बनाया एक काठियावाड़ी सेठ का, और पहुँचे बिना टाइम उस मंदिर के वहाँ दर्शन करने, और पुजारी से कहने लगे भाई दर्शन करा दे, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। तो पुजारी ने कहा नहीं नहीं, दर्शन नहीं हो सकते। पुजारी देख रहा था, अरे सेठ सेठ दिखाई दे रहा है पहनावे से, बहुत पैसा देगा। बार बार सेठ ने जो है रिक्वेस्ट करी, भाई दर्शन करा दे मुझे, देख मैं गाड़ी से आया हूँ, बहुत दूरी से चल के आया हूँ गाड़ी से, और मुझे वापस जाना है, क्योंकि अभी अभी सूचना मिली कि मेरी सेठानी अचानक बीमार पड़ गई है, मुझे जल्दी पहुँचना है, जल्दी दर्शन करा दे भाई। मैं कहना कल करना दर्शन, जब कल मंदिर का दर्शन का समय होगा तब कर लेना दर्शन। कहा भाई मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है, प्लीज़ मेरे दर्शन करा दे। लेकिन पुजारी तो सोच रहा था बहुत पैसा मिलने वाला है इससे, जितना इसको मना करूँगा उतना ही ज़्यादा पैसा देगा ये। तो वो मना करता रहा। आखिरकार सेठ ने गुस्से में 10-20 रुपये अंदर फेंके बाहर से ही, और बाहर से ही मत्था टेक के कहता है चल भाई इतने पे ही सब्र कर लेता हूँ, तू नहीं करने तो दर्शन। तो अब जब बिना दर्शन के ही उस रुपए देखे खनाखन, तो पुजारी को तो और लालच आ गया। पुजारी ने कहा अच्छा ठीक है,
देख मैं दर्शन करा देता हूँ, क्या देगा? अब तो सेठ ने निकाल के खूब सारे रुपए दिए। पुजारी ने खुश होते हुए रुपए रख लिए और कहा, देख किसी को बताना मत, किसी के आगे मुंह मत खोलना। और वो चला गया। वास्तव में तो महाराज थे माधव सिंह जी। अपने खुद से उन्होंने परख कर ली कि मेरा पुजारी जो है ना, भ्रष्ट हो चुका है, बेईमान हो चुका है, रिश्वतखोर बन चुका है। और अब उन्होंने क्या किया कि अगले दिन दरबार के अंदर बुलाया पुजारी को। जब सिंहासन पर बैठे उस महाराज को देखा और पुजारी की आंखों के आगे वो कल का दृश्य, वो काठियावाड़ी सेठ, अरे तो महाराज ही थे। महाराज ने कहा, पुजारी जी, मंदिर के दर्शन करने का समय कौन सा है जनता के लिए? अब तो पुजारी के तो शरीर थर थर कांपने लगा और समझ गया कि आज मेरी खैर नहीं। ये तो महाराज ही थे, स्वयं महाराज थे, जिसको मैंने सेठ समझा और मेरी तो सारी ये करतूत अब पकड़ी गई है। अब क्या होगा? पर पुजारी ने भी होशियारी से काम लिया, होशियारी से काम लिया और कहने लगा, हुजूर आपने जो फरमाया है ना, वही समय है मंदिर के दर्शनों का जनता के लिए। उसके सिवा मंदिर ऐसे खुलता भी नहीं है सर हजूर। पर हाँ एक बात ज़रूर है, ठाकुर जी का मंदिर है ना, और ठाकुर जी की महारानी है लक्ष्मी जी। तो जब लक्ष्मी जी पधारती हैं तब तो मुझे खोलना ही पड़ता है ना हजूर। बाकी मैं नहीं खोलता हूँ। और ऐसा कहते कहते महाराज माधव सिंह जी के पैर पकड़ लिए। माधव सिंह जी मुस्कुराए उसकी चालाकी पर और उसके भोलेपन पर, और कहने लगे, पुजारी जी, तुमने मेरे विश्वास को चोट पहुंचाई है। क्या करूं तुम्हारा, बोलो। हाँ, पुजारी था तो भला आदमी, लालच में आ गया था। उसने कहा, हजूर अंदाता माफ़ कर दो, आगे से कभी गलती नहीं करूँगा। ये पकड़े कान मैंने, ये नाक रगड़ी। और पुजारी ने तौबा करते हुए माफ़ी मांगी और कहा, आइंदा से मैं कभी ऐसा भ्रष्टाचार बेईमानी नहीं करूँगा। और दिल के दरिया माधव सिंह महाराज ने उसको क्षमादान दे दिया और पुजारी ने उसके बाद किया भी नहीं कुछ ऐसा काम। तो दोस्तों, पुजारी का जवाब, लक्ष्मी जब आती है तब तो मुझे खोलना ही पड़ता है, ठाकुर जी की महारानी है ना, तो जब लक्ष्मी आती है तब दरवाज़ा खोलता हूँ, बाकी नहीं खोलता मैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी बताना मुझे।